नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम उत्तर भारत के लोग अक्सर अंधविश्वास और पाखंड को आध्यात्म मानते रहे, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। 24 घंटे के भीतर टीवी के चीफ विजय ने शपथ ली और 24 घंटे के भीतर उन्होंने उस ओएसडी को हटा दिया जिसके ऊपर यह आरोप लगे थे कि ज्योतिषी होने की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। उनका नाम है राधन पंडित, रिकी राधन पंडित। टीवी के चीफ के साथ लगभग 20 वर्षों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विजय मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं तमिलनाडु के अगले, और यह कहा था कि सुनामी लाने जा रहे हैं, जो हुआ भी। लेकिन क्या ज्योतिषी की वजह से हुआ, क्या भविष्यवाणी की वजह से हुआ? तो विधानसभा में बाकायदा यह सवाल उठा कि जो ज्योतिष है वो व्यक्ति तक रहना चाहिए, उसके अपने घर तक रहना चाहिए, उसको विधानसभा में और सरकार में नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि टीवी के चीफ विजय ने 3 तस्वीरों के साथ अपना प्रचार किया था, और उसमें सबसे अहम तस्वीर जो थी वो पेरियार की थी। और पेरियार पाखंड के कितने विरोधी रहे हैं, इससे हो सकता है कि आप वाकिफ हो। दूसरी तस्वीर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। तो पेरियार और अंबेडकर की तस्वीरों के साथ प्रचार करने वाले व्यक्ति ने एक ज्योतिषी को ओएसडी कैसे बनाया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था, लेकिन उनको हटा दिया गया। ये बात खत्म हो गई। अब दूसरी तरफ उत्तर भारत में चले आइए। एक आदमी है धीरेन्द्र शास्त्री, आपने देखा होगा, वो भूत भगाने का दावा करता है। उसके आश्रम में महिलाएं बाल लहरा लहरा कर नाचती नजर आती हैं, हिलती नजर आती हैं, जिनको कि सचमुच में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिनको डॉक्टरों के पास ले जाने की जरूरत है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि उनके सिर पर भूत सवार है और वो भूत भगा देता है। उनसे वो बात करने का नाटक करता है, वो पर्चियां निकालता है और कहता है कि हम आपका भविष्य बता सकते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री अगर ऐसा करता रहता केवल, तब मैं उसकी बात नहीं कर रहा होता। लेकिन इस लंपट लाल के घर तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री गए थे शिवराज सिंह चौहान, एक पूर्व मुख्यमंत्री गए थे जो कांग्रेस पार्टी से थे। आप सब जानते हैं कितने मुख्यमंत्री जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के यहां, और कितने लोगों के यहां धीरेन्द्र शास्त्री जाता है। ये तो सवाल ही फिजूल हो गया है। भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस चले गए धीरेन्द्र शास्त्री के यहां अपनी पत्नी और बेटे के साथ, और आस्था जताई बाकायदा। तो ये हाहाकारी है, विनाशकारी है कि हम उत्तर भारत के लोग जिस तरीके से ऐसे अंधविश्वासियों के पाखंड के चक्कर में पड़ते हैं और राजनीति को तिरोहित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं राजनीति को, और हम समझते हैं कि यही पॉलिटिक्स के विधाता हैं। ये उत्तर भारत में खास तौर पर बहुत विकराल समस्या बन गई है। आप जानते होंगे तमाम लोग जेलों में पड़े हुए हैं। आसाराम बापू वो जेल में पड़ा हुआ है, वो भी इस तरीके की बातें किया करता था। बहुत सारे लोग हैं, कितने लोगों का नाम लिया जाए। अनिरुद्धाचार्य, हालांकि वो भूत भविष्य बताने की बातें नहीं करता है, लेकिन फालतू की बातें तो वो भी करता है, महिला विरोधी बातें तो वो भी करता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि गैर ब्राह्मणों को व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। हम सब जानते हैं कि कैसे सैफई इटावा में जब एक यादव ने कथा करने की कोशिश की, तो पेशाब से, महिला के पेशाब से उसको पवित्र किया गया, ब्राह्मण महिला के पेशाब से। क्यों? क्योंकि यह कह दिया कि आप एक ब्राह्मण महिला को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, कथा कैसे सुनवा सकते हैं। तो ये उत्तर भारत की एक समस्या है। अगर हम कंपेयर करें कि जो तमिलनाडु के में जो शिक्षा का स्तर है, वहां ऐसा क्यों हुआ, क्यों हटाना पड़ा, और क्यों उत्तर भारत के नेता, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, अंधविश्वास और पाखंड को सेंट्रल थीम बनाए हुए हैं पॉलिटिक्स का, सनातन की व्यवस्था के नाम पर।
कि यही तो कह रहे हैं ना कि हम पुराने जमाने में, एक शिक्षा मंत्री, आपने सुना होगा वो वीडियो जिसका बड़ा वायरल है, वो खुलेआम कह रहा है कि महिलाओं को शिक्षा की जरूरत क्या है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि झटके में जुबान पर बात आ गई थी या स्लिप ऑफ टंग है। ये दिल से यही सोचते हैं कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये दिल से मनुस्मृति की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और वो ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग आज भी यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, और पता नहीं एक छत्तीसगढ़ में बाबा है, बड़ा बदनाम बाबा है, लोग मर जाते हैं उसके सामने भगदड़ में। एक आया था बाबा, आपको याद होगा, हाथरस में 125 लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को ये पता है कि अगर समाज अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएगा तो उसको हाँकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको अपने तरीके से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अंधविश्वास और पाखंड को और बढ़ावा दो। आपने सुना होगा, एक मंत्री हैं, भारत के मंत्री हैं, महाराज कहलाने में गर्व महसूस होते हैं, उनके बेटे को राजकुमार कहा जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या कहा था उन्होंने? जेब से प्याज निकालकर सभा में कहा था कि मैं प्याज रखता हूं, इससे लू नहीं लगती है। तो ये बेवकूफ बनाने का जो कारखाना खोल रखा है इन लोगों ने, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम सब लोग अगर अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में पड़े रहेंगे तो इनका काम आसान हो जाएगा। और इसको अगर बड़े फलक पर देखें, बड़े परिदृश्य में देखें, तो ये बात बड़ी साफ है कि जो नफरत का धंधा है उसका आधार ही यही अंधविश्वास और पाखंड है। आपको ये बताया जाता है कि मुसलमान देशद्रोही है, वो गद्दार हैं, अगर आप मुसलमानों को भगा दोगे, उनको आप सताओगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं उसमें अगर टीवीके के चीफ जोसेफ विजय ने अपने ओएसटी को हटा दिया है, ज्योतिषी को हटा दिया है, तो ये एक अच्छी पहल है और हम उत्तर भारत के लोगों को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए, दिल में उतारना चाहिए कि अगर सचमुच में हम एक अच्छा देश चाहते हैं, अगर हम नागरिकता के बोध से संपन्न कोई देश अपने सामने बनता हुआ और तनता हुआ देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम हर तरह के पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त हों। तो आप अपने आसपास नज़र उठाकर देखिए, अपने जीवन को देखिए। मैं हमेशा एक कथा की बात करता हूँ, सत्यनारायण की कथा। एक पोथी है जिस पर हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा आधार टिका हुआ है। वो कथा अपने आप में पाखंड का क्लासिक एग्जाम्पल है। तो आप भी अपने आप से पूछिए कि वो कथा आपने सुनी है क्या, आपके आसपास के लोग सुनते हैं क्या? और ऐसी तमाम कथाएं, हर दिन के नाम पर एक कथा है, बुद्ध के नाम पर कथा है, बृहस्पति के नाम पर एक कथा है, रवि के नाम पर एक कथा है, सोमवारी के नाम पर कथा है। और इन तमाम कथाओं का जो मूल है वो पाखंड और अंधविश्वास है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी तरीके के पाखंड और अंधविश्वास से अपने आप को बचाइए और अपने आसपास के लोगों को बताइए कि ये हमारे पूरे पिछड़ेपन का, हमारे पूरे जो बौद्धिक पिछड़ापन है उसका कारण ही यही है कि हमको कुछ लोगों ने ये बता दिया है कि कोई धागा बांध लेने से बड़ा अच्छा हो जाता है जीवन में, कोई कथा सुन लेने से बड़ा अच्छा हो जाता है जीवन में, कोई अंगूठी पहन लेने से बड़ा अच्छा हो जाता है जीवन में। सच ये है कि हमको और आपको अंगूठी पहनाकर अंगूठा उतारा गया है इस देश में, सिर्फ इस वजह से कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं पढ़ लिख न जाएं, बराबरी की हक की मांग न करने लगें। तो अगर आप बराबरी चाहते हैं, समानता चाहते हैं, न्याय और बंधुत्व की व्यवस्था चाहते हैं, तो पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होना उसकी पहली शर्त है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।